अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत आज इंपॉर्टेंट केस था। उस बारे में मैं सबसे पहले आपको तफसील से बता दूं कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत कमाल किस्म के दलाइल दिए। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन को बहुत उम्मीद थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उनको फौरन तो रिलीफ नहीं मिल सका। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की समाअत चल रही थी और बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए कैंडिडेट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, वो सारे मेंबर्स जो थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुए और उन्होंने हल्फ दिया और उन्होंने कहा कि हम सारे लोग फॉर्म 45 के तहत जीते हुए हैं और जो लोग ये कहते हैं कि हम फॉर्म 47 के जरिए जीते हैं तो उनसे एक दरखास्त है कि वो यहां पर आके फॉर्म 45 भी अपना दिखाएं और ये साबित करें कि वो फॉर्म 45 के तहत भी जीते हैं। तो ये जो है आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी 8 फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत कमाल किस्म के दलाइल दिए। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि आप हमें सबसे पहले ये बात बताएं कि अगर हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने फैसला दिया है तो इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील पे जाती, ना कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आती। ये लोग इंट्रा कोर्ट अपील में क्यों नहीं गए? देखिए, अगर एक जज ने फैसला दिया है तो आप उधर इंट्रा कोर्ट अपील में जाते तो फिर वहां पर 2 जज या 3 जज का बेंच बनवाते। तो इलेक्शन कमीशन का काम था कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले जो है वो पहले हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पे जाती। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सलमान अकरम राजा साहब ने की वो ये कहा कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो 6 जज नॉमिनेट कर दिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस सुनने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात को क्यों नहीं माना? जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया था कि ये 6 जजेस के नाम है और ये सारे जो केसेस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ये सुनेंगे, और इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 180 दिन के अंदर आपने इन केसेस का फैसला करना है। और आज जो है सलमान अकरम राजा साहब ने चीफ जस्टिस को भी यही बात की कि देखिए 180 दिन के अंदर इन केसेस का फैसला होना है, लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन की सबसे जो गलत मूव थी, यानी कि जो कि उनको पहले करनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आना था तो इधर आने से पहले वो ये जो हाई कोर्ट का फैसला है इसको इंट्रा कोर्ट अपील में जाते और अगर एक जज ने फैसला दिया है तो इसके ऊपर 2 या 3 जज का बेंच बनवाते, लेकिन वो तो डायरेक्ट आगे सुप्रीम कोर्ट में। और अब यहां पर मैं आपको इसकी मुख्तसर सी एक बात बता दूं कि देखिए आज जो ये सारी बहस हुई और सलमान अकरम राजा साहब ने जो सारी बातें की है उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात की कि देखें ये जो फैसला है इसकी तशरीह की जरूरत है, तो आप जो है 5 रुकनी बेंच बना दे। तो अब ये जो फैसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, तो अब ये चला गया अगले हफ्ते में और अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से जज जो है ना वो इस केस के अंदर शामिल होंगे और कौन से 5 जज जो है ना वो इस बेंच में बैठेंगे। तो अब ये जो आज जो समाअत हुई है इसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत उम्मीद थी कि आज जो है उनको स्टे मिल जाएगा और जो उनको फैसला चाहिए, जो उनको अपने हक के लिए फैसला चाहिए, तो शायद उनको मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 12 बात की इलेक्शन कमीशन को कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जाके मिल के बैठ के सारी बातचीत कर लेते तो शायद इस मसले का हल निकला था। अब यहां पर एक बात यह है कि आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब जो थे वो आज रुखसत हो गए। जितना उनकी इज्जत ये 3 महीने में बढ़ी आप तस्वुर नहीं कर सकते। तो आज जो है वो रुखसत हो गए और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की, इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कहा कि आप जो है जो अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के शुजात अली खान, आप उनके पास जाएं, मिल बैठ के बैठे और जो आप लोगों का शायद फैसला हो जाए तो ये मसला ही हल हो जाए। तो फिर इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने बात की कि आप इससे बेहतर है कि 5 रुकनी बेंच बनाएं और फिर इसकी जो ये जो फैसला है इसकी वजाहत करें। और अब जो है इस केस की समाअत होगी अगले हफ्ते में और अगले हफ्ते में 2 इंपॉर्टेंट केसेस है, ये मैं आप लोगों को अभी बता दूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है मखसूस नशिस्तों वाला केस और दूसरा है ये ट्राइब्यूनल्स वाला केस। अब हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है कि दोनों केसेस जो हैं अगर एक केस में भी अगर हुकूमत को शिकस्त होती है या उनके खिलाफ जाता है तो
फिर हुकूमत के लिए गवर्नमेंट रखना, बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी पार्टीज को दी गई थी, अगर ये फैसला इमरान खान की पार्टी के हक में आता है तो वो जो सीटों के ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी वो तो खत्म। दूसरा, अगर ये ट्राइब्यूनल्स वाला फैसला भी, अगर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो बरकरार रहता है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 नाम दिए थे, अगर वही फैसला बरकरार रहता है तो फिर 180 दिन के अंदर जो फैसला आएगा तो फिर ये हम सबको पता है क्या फैसला आएगा। क्योंकि अभी तक ये जो इस्लामाबाद की जो सीटें जीती हुई हैं नून लीग वालों ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके केसेस हैं, तो वो कितनी दफा उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि आपने फॉर्म 45 के तहत कहां से इलेक्शन जीता, और आज तक इन्होंने किसी को भी फॉर्म 45 नहीं दिखाया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अगला हफ्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इन दोनों केसेस में से किसी एक केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है तो हुकूमत के लिए अपनी हुकूमत बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को खबर दे दूंगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जो नाअहली तोशा खाने में हुई थी उसकी समाअत हुई, और वो जो है असल में समाअत अब चली गई है सितंबर तक। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने नाअहली केस की जो दरख्वास्त है, एक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दी हुई है, तो इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा आप पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने दरखास्त दी हुई है वहां से ये केस वापस लें, फिर हम आप लोगों का ये केस सुनेंगे। क्योंकि एट अ टाइम जो है ना 2 कोर्ट्स के अंदर ये केस नहीं चल सकता, तो पहले अगर आपने वहां से केस वापस लेना है तो वो दरखास्त दे के वहां से केस वापस है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने वहां पे दरखास्त दी भी है, तो पहले वो केस वापस लेंगे, फिर यहां लाहौर हाई कोर्ट में ये केस सुना जाएगा। तो अब जो है इस केस की जो समाअत है वो सितंबर तक चली गई है, और सितंबर में अब ये तोशा खाना में नाअहली का जो केस है इमरान खान का, ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस थे जो इमरान खान की पार्टी से रिलेटेड थे। ये मैं आप लोगों को बताऊं, इमरान खान का कल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इद्दत में निकाह का केस। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को बताऊं, अगर इमरान खान साहब भी चाहते तो ये जो इद्दत में निकाह का केस है ये अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फिर है तो वो लोग भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि अगर एक जज ने फैसला दिया है तो फिर आप उसी अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर जाते हैं, ना कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो अब जो है ये इमरान खान साहब का इद्दत में निकाह का केस जो है वो शुरू होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 दिन के अंदर इस केस का फैसला सुनाना है, और फिर बाद में अगर कोई भी इसकी अपील में जाता है तो वो 1 माह के अंदर उस केस का फैसला सुनाना है। खान साहब के ऊपर सिर्फ अब एक केस की सजा रह गई है जो है इद्दत में निकाह का केस। तो अब ये जो है, ये मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आने वाला हफ्ता इमरान खान साहब के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट केसेस उनके लगे हुए हैं कि अगर उनमें से कुछ केसेस में भी इमरान खान की पार्टी के हक में फैसला आ गया तो हुकूमत के लिए इतनी परेशान कुन बात है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों वाले केस में उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये जो गवर्नमेंट बनाई थी ये खतरे में पड़ेगी। अगर ये ट्राइब्यूनल्स के ऊपर उनके खिलाफ फैसला आता है तो फॉर्म 45 के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें जीती वो फिर 200 से भी ज्यादा है। तो फिर सोच लें उसका 180 दिन में क्या फैसला आना है। और ये जो इद्दत में निकाह का केस आ गया, इसमें इमरान खान की सजा मुअत्तल होती है तो फिर इमरान खान साहब जो है ना अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये आने वाला वीक खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अब खान साहब का ये इद्दत में जो निकाह का केस है ये भी आप देखिएगा कि जो खैबर मानिका साहब ने लास्ट जो उनकी पुरानी अदालत में हियरिंग थी जब फैसला सुनाया जाना था तो तब उन्होंने बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया था। लेकिन अब ये काफी लोगों को पता है कि इस केस का फैसला भी इमरान खान के हक में आएगा और आप देखिएगा कि इसकी भी सजा मुअत्तल होगी और इमरान खान साहब अडियाला जेल से बाहर होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।